भारत को मां कहा जाता है, माताओं कहा जाता है ना। जोरदारी से जय बुला दो एक बार, बोलिए भारत माता की। माताएं कम बुलवा रही, और जोर से, भारत माता की, गंगा माता की, नर्मदा मैया की। भारत को मां क्यों कहा जाता है पता है? कहते हैं क्यों कहा जाता है पता नहीं, ये भी सुन लो क्यों कहा जाता है। जिस स्त्री के बच्चे ना हो उसे क्या कहते हैं? बांझ। क्या कहा जाता है? बंध्या। लेकिन जिसके बच्चे हो जाएं उसे क्या कहते हैं? पुत्रवती। लेकिन सच बताऊं, बच्चे होने के बाद भी वो बांझ ही मानी जाएगी। कब? यदि उसका बच्चा नक्सलाइड आतंकवादी बन जाए, गद्दार बन जाए, कायर बन जाए, देशद्रोही बन जाए, भगवत विमुख हो जाए। भगवत विमुख बच्चे को जन्मने वाली मां बांझ ही मानी जाएगी। देश के गद्दार को जन्म देने वाली मां बांझ ही मानी जाएगी, वो पुत्रवती नहीं मानी जाएगी। रामचरितमानस में डिमडिम नाद करते हुए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सूत हो, रघुपति भगत जासु सूत हो। रघुपति भगत जासु सूत हो, रघुपति भगत जासु सूत हो। और नहीं होता है तो नतरु बांझ भली बाध बियानी, नतरु बांझ भली बाध बियानी। राम विमुख सूत ते हित जानी, राम विमुख सूत ते हित जानी। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं धर्म विरुद्ध संतान पैदा करना ये बांझ होने के बराबर है, देशद्रोही संतान करना ये बांझ होने के बराबर है। यदि संतान पैदा करो तो राष्ट्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर जैसा संतान पैदा करो। यदि संतान पैदा करना है तो सूरा, मीरा, कबीरा, तुलसीदास जैसे भक्त पैदा करो। यदि संतान पैदा करना है तो रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, महाराणा छत्रपति शिवाजी राय के जैसे बच्चे पैदा करो, तब तो वह पुत्रवती है। जिस स्त्री के गर्भ से भक्त और सूरमा पैदा हो उस स्त्री को पुत्रवती कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इस धरती की भी संज्ञा स्त्री की है। क्या है? धरती को क्या कहते? धरती माता। धरती को माता कहते, लेकिन इंग्लैंड माता नहीं कहते कोई, पाकिस्तान अम्मी नहीं कहता कोई, अमेरिका मौसी कोई कहता है? कोई नहीं कहता। केवल भारत को मां कहा जाता है। क्यों? क्या उस जगह की भूमि स्त्री नहीं है? है, लेकिन वो बांझ है, इसलिए उसे मां कहलाने का अधिकार नहीं। वहां संत पैदा नहीं होते, वहां पर भक्त पैदा नहीं होते, वहां पे सूरवीर पैदा नहीं होते। पीठ में छुरा गोबने वाले औरंगजेब, बाबर, अकबर पैदा होते हैं वहां पे, है कि नहीं? वहां सूरवीर पैदा नहीं होते जो सामने खड़े होकर लड़े, आल्हा उदल के जैसे, पृथ्वीराज चौहान के जैसे, ऐसे वीर पैदा नहीं होते। अरे चोरी से किसी ने कुछ कर लिया हो, छल के साथ धर्मनिष्ठ राजाओं को ठग करके जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया हो, वो महान मुगल नहीं हो सकते, वो कायर और बदमाश ही हैं। समझ में आई कि नहीं बात?
सामने आकर के लड़ाई करे उसको वीर माना जाता है। पीठ पीछे किसी ने किसी के पानी में कुछ मिला के खिला दिया, मर गया, वीर है? ये कायरों का काम है, ये सूरवीर नहीं होते। इसलिए जहां पर सूरवीर पैदा ना हो उस भूमि को मां कहलाने का अधिकार नहीं। जिस भूमि में सिकंदर पैदा हुआ था उस भूमि को मां नहीं कहा जाता। जिस भूमि में पोरस पैदा हुआ था उस भूमि को मां कहा जाता है। अपने इतिहास को पुनः समीक्षा करके समझो, सिकंदर महान नहीं था, पोरस महान था, जिसके सामने घुटने टेक करके वापिस लौट गया और मस्तिष्क को जड़ हो गया, डेंगू मच्छर मार गया। जय सिया राम। डेंगू बीमारी में मर गया। वो डेंगू ही तो हुआ था, चिकनगुनिया डेंगू होगा आजकल के समय में, अल्पायु में मर गया। ये भारत है, ये वीरों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है। ऐसे ऐसे भक्त जिनके सामने जब चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भाव मुद्रा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ताल मृदंग के साथ भाव मुद्रा में नृत्य करते थे ना, तो उनके सामने शेर भालू भी, चीते भी खड़े होकर के कीर्तन करते थे। ये वो भारत भूमि। ऐसे ऐसे भक्त पैदा हुए, जानवर भी उनके साथ भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए जिनके वीरता को देख करके प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती। हाँ, हमारे यहां आला गाया जाता है। छतरपुर मध्य प्रदेश अपने एरिया है, लेकिन महोबा आला गाया जाता है। जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ प्रकृति झुक गई। ये भीमसेन के अवतार हैं ऊदल, है कि नहीं? आला ऊदल की बात सुने हो ना? आला तो सुनते होते हो, वहां गाया जाता आला में। अरे जा दिन ऊदल जन्म लियो है, धरती धसी अढ़ाई हाथ। जा दिन ऊदल जन्म लियो है, धरती धसी अढ़ाई हाथ। धरती अढ़ाई हाथ, ढाई हाथ नीचे धंस गई। उतने बड़े सूरवीर का जन्म हुआ तो प्रकृति ने उनको प्रणाम किया। और बड़े बड़े हाथी जिस हौदी से, जिस खूंटे से बंधे थे, जंजीर तोड़ के भाग गए ऊदल को देख करके। ये दृश्य का वर्णन है वहां। खैर ये हमारा प्रसंग नहीं, आल्हा सुनाने वाले कलाकार आते हैं, उनसे सुन लेना, अच्छी चीज है, वो भी सुनाना चाहिए। महावीर सूरवीर लोगों की इतिहास है, वो भी कोई कथा भागवत से कम थोड़ी है। आला उदल की कथा बड़ी सुंदर कथा, सूरवीरों का इतिहास। आल्हा एक ऐसा गीत है जिसे सुन करके ना एक बार मुर्दा भी कम से कम सिर फड़फड़ा के सोएगा दोबारा। मरे हुए आदमी, बीमार रोगी को सुना दो जोश में भर के, तो उठा के वहीं पे जय सिया राम कर देगा। सुखड़ू दुबले पतले को सुना दो तो बड़े भारी 1 कुंटल के आदमी को उठा के फेंक देगा। यह है आल्हा उदल की कहानी। एक कमारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। एक कमारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। बड़े लड़ैया मोहबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। बड़े लड़ैया मोहबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। ये सूरवीर, तो ऐसे भक्त और सूरवीरों को जिस भूमि ने जन्म दिया हो, सच बताओ उस भूमि को मां नहीं कहा जाएगा, इसलिए भारत को मां कहा जाता है। बोलिए भारत माता की जय। ये है कारण भारत को, है ना, वो स्त्री पुत्रवती है जो सूरवीर और भक्त को जन्म दे।